ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, घर शिफ्ट करने के कारण मैं बहुत सारी वीडियोस जो डेली की जो वीडियोस थी वो अपलोड मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज फाइनली मैं आ चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं देखूँगी कि जो हमारा कनेक्शन है, हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी क्या एनर्जी है। तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पे पेशेंस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या फिर मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। आई होप आप अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी हो रखी है। तो सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस साइड निकालेंगे और एक साइड डिवाइन फेमिनाइन की। तो दो कार्ड्स लेते हैं। एक कार्ड्स ऐसे ही आ गया, टावर। आई होप आपको दिख रहा हो। द टावर। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइडेंस। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। टेम्परेंस। अब हम इधर देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइडेंस। डिवाइन फेमिनाइन की द चैरियट। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइडेंस। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। द वर्ल्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जो कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है एंड द टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है कि इनकी दुनिया पूरी हिल चुकी है। इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पे अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके करियर में अप एंड डाउन, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फैमिली के साथ कुछ अनबन, या फिर आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ये सारे जो फसाद हो रखे हैं, या टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हो रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सैड भी हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए इंसान हैं, और इस तरह से लग रहा है कि बहुत टूट चुके हैं अपने इस जो साइकिल इनके लाइफ में जो चली आ रही है, एक के बाद एक डाउनफॉल, एक के बाद एक डाउनफॉल हर चीज़ों में। तो उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग भी हुई है। ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक ग्रुप जो कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है अभी रिसेंटली, और कुछ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली किसी के लाइफ में अभी टावर मोमेंट आया होगा डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में, और उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे। तो दोनों को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे तो फिर वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचना शुरू कर देते होंगे, उनकी ओर कुछ जेस्चर लेते होंगे, मन करता होगा उनको उनकी तरफ बढ़ने का। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर जो है वो खुद को ही एक तरह से अपनी एनर्जी को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और कभी कभी इतने ज़्यादा हाइपर हो जाना, इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाना, वो उनका जो है वो टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, और हर बातों में अड़ जाना, इगोइस्टिक हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके तरफ हो रही हैं। तो नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लाइफ में। नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या हो सकता है कि नंबर 16 और नंबर 14 यानी कि 7 और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ भी 7 की एनर्जी है, और यहाँ भी 21 यानी 3 की एनर्जी है। 21 डेट भी किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 7 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे
ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार रह रह कर उनकी एनर्जी में हमेशा चेंजेस आते रहते होंगे, हमेशा उनकी मूड स्विंग होती होगी और फिर से वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते होंगे। दूसरी तरफ जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो चैरियट की एनर्जी में यानी मूवमेंट की एनर्जी में आगे सारी चीज़ों को से बाहर निकल के आगे बढ़ने की एनर्जी में, इनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की, बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया अपने एनर्जी लेवल में, अपने करियर में ग्रोथ किया है, अपने सोल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है, इन्होंने अपने आप को बैलेंस रखा है और इस बैलेंस को बनाए रखने के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं बचा है, ये भी इनको ऐसा फील हो रहा है। तो इस कनेक्शन में कभी कुछ बचा नहीं है, तो जिसके कारण ये जो है अब इस कनेक्शन को छोड़ करके आगे बढ़ने की भी सोच रही है। कभी इनका मन करता होगा कि आगे ही बढ़ जाना है, इसको कट ऑफ करना है, हटा देना, अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देना है। तो ऐसे भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के ये ऐसे विचार उठ रहे होंगे। तो घोड़ा जो है यहाँ पे देख रहे होगे, तो चैरियट की एनर्जी, जब भी रथ जब चलता है या दौड़ता है तो विध्वंसक रूप में, स्लो मोशन में नहीं, जब युद्ध के लिए निकलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो चैरियट है, ये चैरियट जो है कृष्ण जो है वो चला रहे हैं और पीछे दुर्योधन है। ये महाभारत का एक सीन है, आप देखते हैं, आप महाभारत अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो है अर्जुन के विरुद्ध दुर्योधन ने युद्ध किया था, जिसमें जो है कृष्ण जो है उनके सारथी बने थे दुर्योधन के और दुर्योधन पीछे बैठा था। तो कहीं न कहीं ईश्वर साथ होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक भी हो रही है। डिवाइन फेमिनिन की ऐसी एनर्जी है कि उनके साथ ईश्वर है, ये सोच करके वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो ये मूवमेंट कर रही है ये मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए सही नहीं है। अपने लिए सही हो सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल ये काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमोशंस को झेल चुकी है कि अब ये अपने बारे में सिर्फ सोचना चाहती है। जैसे इसमें बैठा, रथ में बैठा दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था ना, भले ही इसका डिसीजन कुछ और हो गया या गलत हो गया, क्योंकि ये गलत था। तो यहाँ पर जो है वो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मूव ऑन करना चाह रही है इस कनेक्शन से, कि आगे बढ़ना चाह रही है, जो कि इनका डिसीजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है, जो दिख रही है एनर्जी वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आपको गाइड नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा ही करो या मूव ऑन कर जाओ या मूव ऑन करने से रुक जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि जो एनर्जी है वो ऐसी है डिवाइन फेमिनाइन की कि वो मूव ऑन करना चाहती है, इस कनेक्शन से कट ऑफ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, अपने ऊपर काम करना चाहती है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एनर्जी ब्यूटीफुल कार्ड है, तीनों देवी हैं, तीनों देवी, यानी कि यहाँ पर आपको जो है माँ दुर्गा भी हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं और माँ सरस्वती भी हैं। तो इस तरह से जो है त्रिमूर्ति जो है यहाँ देवियाँ, तो त्रिदेव नजर आ रही है, त्रिदेवी नजर आ रही हैं, मुझे तो देवी दिख रही है। तो ऐसा जो है ये कार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने नॉलेज को गेन कर रही हैं। कोई हो सकता है काफ़ी रिसेंटली इनको डिग्री मिली हो किसी भी चीज़ की, या किसी एग्जामिनेशन में इन्होंने पास किया है, ऐसा फील हो रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जो है, चाहे वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इनकी काफ़ी फाइनेंशियल जो पोजीशन है इनकी बनी होगी, ये लाइफ में बहुत अच्छा कर रही होंगी या कर रहे होंगे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जो भी हैं, और बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि यहाँ मूवमेंट दिख रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन्हीं की पावर की वजह से ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने इतना अच्छा इनर वर्क करा है कि जिसकी वजह से ये अपने आप को असेंड कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रही हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ये है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है, टैरोट से जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड अस। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें, स्किप करने से वीडियो की जो
जो उसमें जो मैसेजेस होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो मैसेजेस के लिए आपको देखना होगा डिवाइन मैस्कुलाइन के, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है दोस्तों। डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बात करना चाह रहे हैं, मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, एकदम पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा होता है ना कि ये सारे ना, ऐसा फील हो रहा है ये सारे वॉन्ट्स ना एक तरह से तीर के समान है, चुभ रहे हैं उनको, उनकी दूरी चुभ रही है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपकी तरफ जेस्चर लेने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उदास है, बहुत उदास जिसको बोला जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर अगेन आया है। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। एंड द लवर्स का कार्ड है। बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड है। जेमिनी का कार्ड है। यहाँ पे साइन में बता दूँ, जो आपका है एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। आपका जेमिनी का कार्ड है। पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो है। यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। तो यहाँ पर लियो काफ़ी ज़्यादा खुलकर आ रहा है। जेमिनी भी है और एयर साइन भी है। तो यानी कि सारे साइंस हैं यहाँ पे। एयर साइंस है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, और जो कलेक्टिव लेवल की हो रही है तो इसमें जो है फायर साइन भी ऑलरेडी है। 2 कार्ड्स है फायर साइन के। तो लियो भी खुल के निकल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक अपने आप को ना एक खजाने की तरह देखते हैं, और ये खजाना उनसे रूठ गया है, ये दूर चला जा गया है, और कुछ ना कुछ कमी और रह गई है इनके प्यार में ही। इनको ऐसा लगता है कि मेरे प्यार में ही कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो आपसे आप उनसे दूर हो चुके हैं या वो आपसे दूर हो चुके हैं। और ये अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। मजबूत इसलिए मजबूत बना रहे कि ताकि वो आपकी तरफ कॉल कर सके, मैसेज कर सके, आपसे बात कर सके। इसलिए अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, और ये किसी भी सिचुएशंस को काटते हुए आपकी तरफ आएंगे। और कब तक आएंगे ये बाद में देखेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बांध कर रखना चाहते हैं, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो। यहाँ पर ये देख लीजिए कि द लवर्स का कार्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा धुंध जैसा आपको दिख रहा होगा। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, आप दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद हुए होंगे, वैचारिक मतभेद रहे होंगे। लेकिन इनके बावजूद भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपसे अलग होने की वो सोच ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कई लोग जो है फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट यहाँ पे दिख रहा है ये जो कनेक्शंस है। और काफ़ी ज़्यादा सैड है आपके ना होने की वजह से, ये काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, आपको अपनी तरफ आते हुए देखना चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओर आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लगता है कि क्यों ना आपकी ओर आया जाए और फिर से आपसे बात शुरू की जाए, इस कनेक्शंस को आगे बढ़ाया जाए। आप उसकी दुनिया में खजाने से कम नहीं हो, तो आपको वो खजाना मानते हैं अपने। एक होता है ना ट्रेजर, जो बड़े बड़े महलों में ज़मीन के अंदर दफनाया हुआ रहता है उसे गड़े खजाने की तरह वो आपको देखते हैं। और जितना दूर आप जाते हो ना, तो ऐसा लगता है उनको कि ये जो खजाना है ना मेरा कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप उन पर कम ध्यान दे रहे हो, या फिर आप उनसे नहीं बात करते तो उनको लगता है कि कहीं कहीं प्यार कम गया है। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है 9 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है दोस्तों। 9 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है अपने करियर पे वर्क कर रही हैं, पूरी तरह से फोकस है, पूरी तरह से फोकस है अपने करियर को लेकर के, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने या डिवाइन मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को बहुत ये कहा होगा कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे घर में गाड़ियाँ हैं, तो मेरे घर में मोटर है, तो तुम्हारे घर में ये सारी कुछ नहीं है। तो कहीं कहीं एक तरह से पैसों के मामले में हो सकता है कि पास्ट में इनको छोटा दिखाया होगा, नीचा दिखाया होगा, या उनकी इंटेंशन नहीं भी रही होगी, वो अपना ही बड़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि मैस्कुलाइन जो होते हैं थोड़े से शो ऑफ करने वाले होते हैं, तो शो ऑफ करने की वजह से, लेकिन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि दिल पे लग गया है, जिसके कारण ये अपने ही
करियर में अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इसने भी ठान लिया है मैं तो तुमसे आगे निकल के दिखाऊंगी, जो ऐसा इन्होंने ठान लिया है। एंड टेम्परेंस, टेम्परेंस दोनों की तरफ जो है मिरर एनर्जी, इधर भी टेम्परेंस का कार्ड है, खुद को बैलेंस करते हुए नजर आ रही है। इमोशनल, कितने दिन तक इमोशनल रहेंगी वो, कितना इमोशनल टॉर्चर सहेंगी, कितना अप एंड डाउन डिवाइन मैस्कुलाइन के सहेंगी। प्यार को लेकर के हमेशा इनको रुलाया है डिवाइन मैस्कुलाइन ने, जिसके वजह से ये पूरी तरह से अब खुद को प्यार के मामले में बैलेंस करना चाहती हैं। साइन है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड 9 ऑफ कॉइंस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो चलिए हम ले लेते हैं इसको। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं न कहीं एक कार्मिक साइकिल था, उसको झेलते हुए वो आगे बढ़ी हैं। और द स्ट्रेंथ, वाओ दोस्तों, ये तो मिरर एनर्जी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी स्ट्रेंथ, यहाँ भी स्ट्रेंथ, यहाँ ऑलरेडी टेम्परेंस, और यहाँ भी इसमें टेम्परेंस का कार्ड है। ओ माय गॉड, वाओ। एंड द लवर्स, वाओ, लवर्स, मिरर एनर्जी एंड द चैरियट ऑल्सो। ओ गॉड, इतनी अच्छी रीडिंग मैंने आज तक नहीं देखी कि दोनों साइड इतनी मिररिंग हो रही है, इतनी मिररिंग। चैरियट दोनों के सामने, वाओ, चैरियट दोनों के साथ, लवर्स दोनों के साथ, टेम्परेंस दोनों की तरफ, स्ट्रेंथ दोनों की तरफ। ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल, द उधर और द टावर का कार्ड। माय गॉड, माय गॉड, ओफ, ऐसी रीडिंग आज तक नहीं आपने देखी होगी या ना सुनी होगी। इतनी अच्छी रीडिंग, दोनों की मिरर एनर्जी, दोनों की जो है दिल दिमाग में दोनों के एक ही बात चल रही है, एक ही बात चल रही है। ये इनके तरफ जाने की सोच रहे हैं तो ये भी इनके तरफ जाने की सोच रही है। दोनों का रीयूनियन तो पक्का है दोस्तों, पक्का है। यहाँ पे रीयूनियन, यहाँ पे जो दिख रहा है, जब दोनों तरफ एक जैसी एनर्जी होती है तभी रीयूनियन पॉसिबल होती है। दोनों स्ट्रेंथ के एनर्जी में है, दोनों ने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, कार्मिक साइकिल को पूरा कर लिया है, दोनों खुद को बैलेंस करने की एनर्जी में है, दोनों मूवमेंट की एनर्जी में है, दोनों लव वाइब्रेशन में है। तो और क्या चाहिए, यहाँ पे तो रियूनियन होना ही है। वाओ, एंड द बॉटम ऑफ द डेक्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ वाओ वाओ, ओ गॉड, द मैजिशियन। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, इतना अच्छा कार्ड आने के लिए, इतनी अच्छी एनर्जी आने के लिए एक लाइक तो बनता है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ये ग्रोथ होता है चैनल का, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोगों तक ही ज़्यादातर ये वीडियो जा सकेगी, इतनी अच्छी एनर्जी की वीडियो सबके तरफ जा सके और सबको ये इससे फ़ायदा हो सके, गाइडेंस मिल सके। तो इतना अच्छा कार्ड, आई डोंट बिलीव कि इतना अच्छा कार्ड हो सकता है। चलिए हम इससे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ और भी कार्ड निकालूं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं और कोई कार्ड देखे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ और क्या है एनर्जी लेवल पे। मेरा मन कर रहा है ना कि अभी मैं ये सारा सब कुछ बंद करके रख दूँ और बोलूँ रियूनियन तो पक्की है कुछ दिनों के बाद। चलिए देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन का। डिवाइन मैस्कुलाइन के नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है, डिवाइन मैस्कुलाइन के नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। ट्रस्ट, इन्हें यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है, एकदम विश्वास के साथ आगे बढ़ गए, कूद गए हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से पहाड़ पर से जंप करते हैं ना, कैसे हवा में लहराते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ट्रस्ट है इन्हें इस कनेक्शन पे, इन्हें अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है। शेयरिंग, अपने प्यार को, अपने अबंडेंस को, सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने लव को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ हर वो पल शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने सोच रखा है। द मास्टर, ऑब्वियसली है कि द मास्टर का कार्ड आया है तो मास्टर की एनर्जी में है और बहुत कुछ इन्हें गेन हो रहा है, प्लेफुलनेस। अब ये चाहते हैं कि अब बिल्कुल भी सोचा ना जाए और जल्दी से आपकी तरफ जो है वो कार्ड है अगेन 3 टाइम्स लव। ओ माय गॉड,
तो लवर्स का कार्ड बहुत भर भर के प्यार उमड़ रहा है यहाँ पे। तो आप दोनों को ही एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। किसी भी तरह से आप दोनों एक साथ आना चाहते हो। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो, नहीं रह सकते आप दोनों एक दूसरे के बिना। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। आपकी तरफ देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है, आपकी तरफ भी क्या एक्शन होगा या क्या एनर्जी है। द सोर्स, अगेन द सोर्स, वाव, द सन का कार्ड है। यानी आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क कर रही है डिवाइन फेमिनाइन, अपने सोलर प्लेक्सस पे चक्रा पे वर्क करने के साथ साथ जो नहीं भी कर रही हैं उनके लिए भी ये गाइडेंस है एक तरह से कि आप अपने सोलर प्लेक्सस पे को हील करें और उस पर ध्यान दें। जितने आप बैलेंस होंगी, जितने आप अपनी एनर्जी लेवल पे बैलेंस होंगी, उतना जल्दी ही आपका रीयूनियन पॉसिबल हो सकेगा। आप कंप्लीट कर रही हैं कोई एक साइकिल और कुछ ना कुछ पोस्टपोन कर रही हैं। कुछ ऐसा डिसीजन है जो अपने लाइफ में आप उसे पोस्टपोन करके आगे बढ़ना चाह रही हैं। और फ्लावरिंग ऑब्वियसली है कि आप एक पॉज देंगी इस लव लाइफ को थोड़ी दिन के लिए, या फिर जो आपकी करंट सिचुएशन है उस पर आप एक पॉज देंगी और पॉज देने के बाद जो है इस ओर ध्यान देंगी। फ्लावरिंग की एनर्जी है और इस सिचुएशन से, इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा फाइट किया है। तो ये भी मुझे लग रहा है आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा। आप इस कनेक्शन में बहुत जल्दी आपको एक होप मिलेगा, एक कहते हैं ना वो, बहुत जल्दी एक नई खुशखबरी मिलेगी। तो ऐसा इनको लग रहा है। डिवाइन फेमिनाइन अपने ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। अपना सजना धजना कपड़े, नए कपड़े लेना, तो ये सारी चीज़ें भी डिवाइन फेमिनाइन करने वाली हैं। और अपने बालों को हो सकता है कि हेयर कलर करा सकती हैं, अपने नए नए ज्वेलरी, ड्रेस, चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें खरीद सकती है। ग्रीन कलर काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगा, पिंक कलर काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता है आपकी पिंक या ग्रीन कलर से रिलेटेड आप कोई ड्रेस खरीद सकती हैं, तो या आपने खरीदा होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए स्पेशल कुछ आप करने की भी सोच रही होंगी डिवाइन फेमिनाइन यहाँ। तो चलिए हम गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि ईश्वर के क्या मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से वो क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड है इनर गॉडेस। तो अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अपीयरेंस। वाओ, जो मैं कह रही हूँ वही सेम कार्ड आया है। डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो डांस कर रही है, उनके मन में बुलबुले फूट रहे हैं। वो क्या कहते हैं, एक बबल फेज जब गुजरती हैं डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, तो जिस समय वो कैसे गूजबम्प दिल में उठते हैं, तो वैसा ही गूजबम्प कुछ यहाँ पे होने वाला है। वो डांस करने वाली है, वो सेल्फ केयर खुद की कर रही है, वो खुद पे वर्क कर रही है, खुद की डिविनिटी को असेंड करने की कोशिश कर रही हैं। और ईश्वर ये भी कह रहे हैं या कि आपको डिविनिटी अपनी असेंड करनी है, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाना है यहाँ पे, तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी बुद्धि खुलेगी। क्यों बनाते हैं इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन को, लेकिन क्या करते हैं, साइकिल ही ऐसा ही है, ऐसा ईश्वर ने ही बनाया। एक को कार्मिक साइकिल फेस करना है तो दूसरे को अवेकन होना है, धीरे धीरे उसको भी कार्मिक साइकिल फेस करना है। एक कार्मिक साइकिल फेस करेगा तो दूसरे पे असर होगा ही होगा दोस्तों। नीचे कार्ड्स गिर गए हैं। होम, यू हाउसहोल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रोइंग अ मूव अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। होम का हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर लौटेंगे, कुछ दिनों में घर जाने वाले होंगे या घर से दूर रहते होंगे, या कुछ लोग जो है रिसेंटली अपना घर चेंज किया होगा उन्होंने। तो आपको जो इसमें कहा जा रहा है कि सिचुएशंस ऐसी अपने आप को, अपने दिल, आपका दिल क्या है, आपका एक तरह से घर है जिसमें आप उस घर में अपने पार्टनर को बसाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस होम को थोड़ा सा क्लीन रखें, अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचें, अपने आप के लिए अच्छा सोचें। एंड पेल का कार्ड है, डिवाइन पैशन का कार्ड है। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर हर्ट ट्रू डिजायर, माई गॉड। बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत आपके सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं। एंड इस तरह से वो डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर के, तो आपके जो है डिवाइन पैशन को जगाने के लिए कहा जा रहा है
यहाँ पर एंड ईश्वर ने कहा कि अपने आप के अंदर के पैशन को जगाइए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर वो पैशन लेकर के आइए, वो जुनून लेकर के आइए कि आपको एकदम टूट पड़ना है, आपको ये काम करना है तो आपको करना है। आपको अगर रियूनियन चाहिए तो रियूनियन चाहिए तो चाहिए, तो आप उसके प्रति पूरा सोचें और उसके लिए ही वर्क करें। चलिए हम एंजल के कार्ड से देखते हैं कि एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत अच्छी होती है, टाइमलेस होती है, तो इसलिए जो है आप इसे देख सकते हैं हमेशा के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है डिवाइन का गाइडेंस। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। एंजल प्लीज़ एक एक करके कार्ड आए तो एंजल के क्या मैसेज है। अगेन बहुत सारे कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि डिवाइन के मैसेज हैं। फर्स्ट कार्ड इज यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको कहा जा रहा है कि ये स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दे। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आपको आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, हेवन बनाना है, उसको एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। आपको एक ऐसा चारों तरफ का ऑरा क्रिएट करना है जो कि एक हर तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलानी है। तो आपको ये कहा जा रहा है, एंजल के मैसेज है कि एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, जेसस की एना ग्रैंड मदर है, सेंडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। ये सब डिवाइन प्लान था दोस्तों, तो डिवाइन प्लान के अनुसार ही ये सारी चीज़ें एक्ट हो रही है। अनबाउंड, खुद को अनबाउंड करे, खुद पर वर्क करे। सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ जो भी है उन सब, वो सब रिलीज होगा, बहुत जल्द रिलीज होगा। एंड द ग्रेट गैदरिंग बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे, सोल टाइप पे इंट्यूटिव हिट्स, यानी कि सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन सोल लेवल पे एक होंगे, सब एक साथ गैदर होंगे। बहुत जल्द होगा ये सारी चीज़ें। एंड लिव गो यू फॉर द यूनिवर्स विल कैच यू, बॉटम ऑफ द डेक में आगे बढ़े। यूनिवर्स आपके साथ है, आपका साथ देगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको रीडिंग बहुत 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 अच्छी लगी हो। तो